हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। और आज हम कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ का सेशन। और जनरल स्टडीज़ में आज बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज का ये टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे, एट प्रेजेंट कितने आपके पार्ट्स हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, हर एक जो आर्टिकल में प्रोविजन किया जाता है वो किसी न किसी पार्ट, किसी न किसी चैप्टर के अंडर रहता है। उसी चैप्टर को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कितने पार्ट्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आपके 22 पार्ट्स। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमें इनिशियल वाला ही लेकर चलना है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट आपका हुआ था उस समय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर था उसमें 22 पार्ट्स थे। ठीक है, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और 8 शेड्यूल हुआ करते थे। एट प्रेजेंट 12 आपके शेड्यूल हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं पार्ट्स की। तो पार्ट 1 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। एज अ कंट्री हमारे देश में कितनी आपके स्टेट्स हैं, कितनी आपकी यूटीज हैं, इसकी चर्चा जिस पार्ट में की गई है वो कौन सा पार्ट है आपका, पार्ट 1 है। नाउ पार्ट 1 में हम देखें आर्टिकल 1 to 4 आपका गिवन है। आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट आपका गिवन है। इसके साथ साथ आपका फंडामेंटल राइट्स का पार्ट भी गिवन है और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट भी इसमें गिवन है। इस पर बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि ये आपके एग्जाम का आपका पार्ट है। ठीक है, सेकंड जो आपका पार्ट है सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप में आपके आर्टिकल 5 to 11 तक आते हैं। इंडिया कंट्री में सिटीजनशिप कैसे ग्रांट की जाती है, किसको सिटीजनशिप मिलती है, किसको नहीं मिलती है, ये आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में आपका बताया गया है, जिसमें कौन से आर्टिकल हैं, 5 to 11 तक आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 to 35 है। फंडामेंटल राइट्स में स्टेट की डेफिनेशन अलग है। स्टेट का मतलब आपका समझाया गया है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 बात करता है कि फंडामेंटल राइट्स में जो आप बार बार स्टेट शब्द सुनेंगे उस वर्ड का, उस टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, अगला राइट है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखो हमारे यहाँ सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट जो है हमारे यहाँ वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये पार्ट 4A में है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। उसके बाद यूनियन है। यूनियन वो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें हमारा पूरा का पूरा गवर्नेंस आपका छिपा हुआ है। सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी पावर, सैलरी, पावर, आपका जुरिसडिक्शन, उनका एरिया ऑफ वर्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारे के सारे किसमें गिवन होती हैं, यूनियन में गिवन होती हैं। और ये आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। The next part is part 6। पार्ट 6 में आपके आते हैं स्टेट्स। स्टेट्स में आपके क्या आते हैं कि स्टेट की जो आपका सारा का सारा गवर्नेंस है, गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आपके हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे लोग किस में आते हैं, आपके स्टेट में आते हैं। उसके बाद है पार्ट 7 जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से आपका निकाल दिया गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1958 में। पार्ट 8 में आपकी आती है यूटीज, जो यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की। एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी यूटीज है बच्चों, एट प्रेजेंट इंडिया में 8 यूटीज हैं। देयर आर ओनली 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया एट प्रेजेंट। उसके बाद है पंचायत। पंचायत सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज विद द नेम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, पंचायत पार्ट 9 में है और पार्ट 9A में क्या है, म्युनिसिपैलिटीज हैं। म्युनिसिपैलिटीज और आपकी पंचायत मिलकर क्या कहलाती हैं आपकी बच्चों, दीज आर नोन एज लोकल बॉडीज। इनको क्या कहते हैं हम, लोकल बॉडीज कहते हैं। किसको, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी मिलाकर हम क्या कहते हैं बच्चों, लोकल बॉडीज कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद है पार्ट 10 में है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू एसटी एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज आर अंडर द चैप्टर पार्ट 10 of the constitution, article 244 to article 244a. relationship between state and union is in relationship between union and state is in part 11 of the constitution. पार्ट 11 में क्या दिया गया है कि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ये किसमें बताया गया है आपका पार्ट 11 में। पार्ट 12 बात करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में। ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी और सूट्स, ठीक है। फाइनेंस से आपका मतलब है कि आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है स्टेट में और सेंटर में वो कैसे कंट्रोल होगा, कैसे आपका काम करेगा। पार्ट 11 बात करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो आपके विद इन द टेरिटरीज आपकी रहती हैं, इंडियन स्टेट रहते हैं, यूटीज रहते हैं, वो जो आपस में ट्रेड करते हैं, वो सारे का सारा किसमें आपका गिवन है, पार्ट 13 में गिवन है। पार्ट 14 है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं, जैसे सिविल सर्विसेज होती हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज आपकी होती हैं, उन सारे के सारे सर्विसेज के बारे में जानकारी किसमें है, पार्ट 14 में है। पार्ट 14A में क्या है, आपके ट्रिब्यूनल्स हैं। ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो अलग अलग किसी न किसी काम के लिए सेटअप किए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT इज अ बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच एम्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनवायरमेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जिसको क्यों बनाया गया है, भारत के जो आपका एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो ऐसे जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उनको बनाया जाना, कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या ड्यूटीज उसको दी जाएंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दी जाएंगी, ये सब किसमें बताया गया है, पार्ट 14A में बताया गया है। पार्ट 15 में है आपके इलेक्शन, व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसीजर, और इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है, उसकी ड्यूटीज कौन होती है, ड्यूटीज कौन असाइन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन अपॉइंटमेंट नहीं करता है, ये सारी की सारी चीजें किसमें है, आपके पार्ट 15 में है, जो क्या है आपका इलेक्शन का पार्ट है। उसके बाद है आपका पार्ट 16, पार्ट स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। सो एसटी हो गया, एससी हो गया, जितने भी ओबीसीज आपके हो गए, ये सर्टेन क्लासेस ऑफ सोसाइटी है, इनको जो पावर्स और जो राइट्स आपके दिए गए हैं ये किसमें आपके बताए गए हैं, पार्ट 16 में। पार्ट 17 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी होगी, और आपकी जो कंट्री की लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, वो कौन सी होगी, इस बारे में किसमें बताया जाता है, आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। उसके बाद है पार्ट 18, 17 के बाद है पार्ट 18। पार्ट 18 जो है ये बात करता है किसके बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। इंडिया में 3 टाइप की इमरजेंसी के प्रोविजन है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, और आपका जो आपका स्टेट इमरजेंसी है, जिसको प्रेजेंट रूल कहते हैं, वो हम समय समय पर हमारे इंडियन स्टेट्स में लगता हुआ देखते हैं, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए सारे प्रोविजंस किसमें है, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक हैं, और ये किस चैप्टर के अधीन आते हैं, पार्ट 18 के अंडर आपके आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पार्ट 11 जो है उसमें मिसलेनियस आपकी चीजें हैं। पार्ट जो आपका 20 है, 19 में क्या है आपकी मिसलेनियस चीजें हैं। पार्ट 20 में क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी कोई आपका रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़े तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए जिस आर्टिकल का, द आर्टिकल विच वी यूज फॉर अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 368 एंड दिस प्रोविजन इज गिवन अंडर पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पार्ट 21 है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, और पार्ट 22 है आपका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स। सो दिस इज द पार्ट्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं आपके साथ करूंगा और लेकर आऊंगा वो है आपके यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, और साथ में आपका शेड्यूल्स। ये चारों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी आपको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज पर भी एक लेक्चर देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। सो ये था आपका पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जस्ट ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, द प्रोविजन रिलेटेड टू द यूनियन गवर्नमेंट इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि यूनियन से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस किस पार्ट में है। तो यूनियन किस में है आपका, पार्ट 5 में है। बस ये आपका आंसर होगा, पार्ट 5। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल राइट्स इसमें है, पार्ट 3 में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सो बस आपने ये करना है, पार्ट याद करना है और उसके आगे का टाइटल याद करना है, और इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्द आपके लिए फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज का वीडियो लेकर मैं आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।